तो राधे राधे मित्रों, आज का टॉपिक है जो चाहोगे सो पाओगे। इस कहानी में हम बताएंगे कि आप जो चाहोगे वो कैसे पाओगे। हम चाहते तो बहुत कुछ है पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या ऐसी कोई तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाएं? हाँ, एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी और आपको असीम ज्ञान देगी जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे। तो आइए मित्रों, राधे राधे। तो एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बातें सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी। साधु चिल्ला रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये बात सुनकर वह युवक साधु के पास गया और पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूं? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तो युवक कहने लगा, बाबा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योत चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेली साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, जो कि लोग इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने कहा, अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाओ। साधु ने युवक की दूसरे हाथ की हथेली पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो इस कहानी से सीख मिलती है हमें कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपना साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। नंबर 1 समय और नंबर 2 धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीजें अपने बस में कर ली, वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता है।